the line OP, the line OP, the line OP makes an angle theta, makes an angle theta, makes an angle theta with axis of dipole, with axis of dipole. ठीक है, एक बार सिचुएशन फिर से एनालाइज कर लिया जाए। ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका लेंथ डी के बराबर है, पी एक आर्बिट्ररी पॉइंट है, डाइपोल के मिडिल पॉइंट से पी की दूरी कितनी है, आर के बराबर है, और ओपी जो है वो डाइपोल के एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और आपको डाइपोल के वजह से पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। डाइपोल की वजह से आपको पी पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ गया बात को? हाँ, हम लोग जो यहाँ पे रिजल्ट लाएंगे वो ये एज्यूम करते हुए कि डाइपोल बहुत ही छोटा है। हम लोग जो रिजल्ट यहाँ पर लाएंगे वो ये एज्यूम करते हुए कि डाइपोल बहुत ही छोटा है ना। हियर वी विल कंसीडर, हियर वी विल कंसीडर, हियर वी विल कंसीडर शॉर्ट डाइपोल, हियर वी विल कंसीडर शॉर्ट डाइपोल। यहाँ पे जो डाइपोल कंसीडर किया जाएगा वो एक शॉर्ट डाइपोल कंसीडर किया जाएगा। मतलब इस डी का वैल्यू आर के रिस्पेक्ट में बहुत बहुत कम होगा, डी का वैल्यू आर के रिस्पेक्ट में वेरी वेरी लो होगा, डी वेरी वेरी लेस देन किसके, आर के। बात आई समझ में? चलिए अब कैसे पी पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, ये बहुत ही एक क्रिटिकल टास्क है जिसको हम लोग को पूरा करना है। आपको पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। समझ में आई बात? पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? यस सर। अब देखो करना क्या है, लोग कीजिएगा क्या, ये कंसीडर करते हुए कि डाइपोल बहुत छोटा है, वो देखने के लिए हम मैग्नीफाइड फॉर्म में बनाए हैं, लेकिन डाइपोल यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट है। आप करोगे क्या कि बी पॉइंट से ओपी पर एक परपेंडिकुलर गिरा देना। चलिए बी पॉइंट से ओपी पर एक परपेंडिकुलर गिरा देना, बात फॉलो किए, और इसका नाम मान लेना एम के बराबर। एक बात याद रखिएगा, ओपी आर के बराबर है, ये पूरा जो ओपी है ओपी आर के बराबर है, पूरा ओपी आर के बराबर है, ओपी यहाँ पे आर के बराबर है ना। आपने बी पॉइंट से बी एम एक परपेंडिकुलर गिराया ओपी पर, समझ गए? लेट बी एम इज परपेंडिकुलर ऑन ओपी, बी एम इज परपेंडिकुलर ऑन ओपी। अब देखिए इससे क्या होगा, अगर आपने बी एम एक परपेंडिकुलर ओपी पर गिराया और डाइपोल चूंकि बहुत ही छोटा है, डाइपोल चूंकि बहुत ही छोटा है, तो देखो अगर बी से पी को मिला दें तो बीपी का डिस्टेंस और पीएम का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा, चूंकि डाइपोल बहुत छोटा है। समझ गए? बीपी का डिस्टेंस और पीएम का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा। समझ में आई बात? तो देखिए हियर बीपी अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा पीएम के, ये जो बीपी है ये अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा किसके, पीएम के। अब आप पीएम कैलकुलेट कर लो, अब आप पीएम कैलकुलेट कर लो। तो पीएम कैलकुलेट करने के लिए आप पहले ओएम कैलकुलेट कर लीजिए, ओएम कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए ट्रायंगल ओएमबी में, इन ट्रायंगल ओएमबी, ट्रायंगल ओएमबी में, इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल है ये, cos थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। थीटा अगर ये लिया तो ये बेस हुआ और ये हाइपोटेन्यूस हुआ, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस हो गया ओएम, बेस हो गया ओएम, और हाइपोटेन्यूस हो गया डी बाई टू। और यहां से बताओ ओएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी बाई टू इंटू कितना, cos थीटा। तो ओएम का वैल्यू आ गया डी बाई टू इंटू कितना, cos थीटा। अब जरा फिगर देखो कि पीएम का जो वैल्यू है वो होगा पीओ माइनस ओएम, पीएम का जो वैल्यू है वो क्या होगा, पीओ माइनस ओएम। ऑनलाइन वाले बच्चे बोलिए पीएम की वैल्यू क्या होगी,
शिद्रा बोलो तो, शिद्रा बोलो। PO minus हाँ, OM. MO. हाँ, PO minus MO या PO minus OM. Very good. Here PM is equal to PO minus OM. बताओ, PO R के बराबर है, R लिखा, और OM D/2 इंटू कितना, cos थीटा। बात फॉलो किए? तो PM की वैल्यू आ गई R माइनस D/2 इंटू कितना, cos थीटा। और हमने पहले ही कह दिया कि PM अप्रोक्सीमेटली BP के बराबर था, तो BP का वैल्यू भी इतना ही हो जाएगा, R माइनस D/2 इंटू कितना, cos थीटा। दिस इंप्लाइज दैट आपको BP का वैल्यू मिल गया R माइनस D/2 इंटू कितना, cos थीटा। यानी बहुत बड़ा आपका मसला सॉल्व हो गया कि आपने BP का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। यहां तक में कोई डाउट? बोलिए बोलिए, यहां तक में कोई डाउट? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट। हो गया? हो गया, बोलो। Yes, sir. चलिए अब क्या कीजिए कि अब आप पीओ को, इस पीओ को थोड़ा आगे प्रोड्यूस कीजिए, थोड़ा आगे प्रोड्यूस कीजिए, और ए बिंदु से यानी ए पॉइंट से बढ़ाए गए पीओ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। ये परपेंडिकुलर, समझ गए? आपने पीओ को प्रोड्यूस किया और ए पॉइंट से उस पर एक परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया, इसका नाम दे दें एन। इसका नाम क्या दे दिया, एन। मतलब एन परपेंडिकुलर है बढ़ाए गए पीओ पर, एन परपेंडिकुलर है बढ़ाए गए पीओ पर। क्लियर है? लेट एन परपेंडिकुलर ऑन प्रोड्यूस्ड पीओ, पीओ को बढ़ाने पर, ऑन प्रोड्यूस्ड पीओ। बात फॉलो किए? और फिर एक अप्रोक्सीमेशन करेंगे। चूंकि डाइपोल बहुत छोटा है, इसका मतलब ये जो एपी का डिस्टेंस होगा, एपी का डिस्टेंस वो लगभग पीएन के बराबर होगा। लगभग किसके बराबर होगा? पीएन के। एपी का डिस्टेंस लगभग पीएन के बराबर होगा। हेयर एपी का डिस्टेंस लगभग अप्रोक्सीमेटली पीएन के बराबर होगा। तो पहले आप पीएन निकाल लीजिए। तो पीएन को निकालने के लिए आपको ओएन निकालना होगा। पीएन को निकालने के लिए आपको ओएन निकालना होगा। ओएन कैसे निकलेगा? ये एंगल थीटा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी आपका थीटा हो जाएगा। और ट्राइंगल ओ ए एन में आप लगा दो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। इन ट्राइंगल ओ ए एन, ट्राइंगल ओ ए एन में आप लगा दो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। बी का मतलब ओ एन, बी का मतलब ओ एन, और एच का मतलब डी बाई टू। एच का मतलब कितना? डी बाई टू। और यहां से ओ एन की वैल्यू डी बाई टू इंटू कितना? कॉस थीटा। चलो ओ एन आ गया। और अब फिगर की ज्योमेट्री देख के बताओ कि पी एन का वैल्यू किसके बराबर होगा? पीओ प्लस ओ एन होगा क्या? पी एन की वैल्यू किसके बराबर होगा? बोलिए आप लोग। पीओ प्लस ओ एन। हेयर पी एन इज इक्वल टू पीओ प्लस ओ एन। और बताओ पीओ का वैल्यू किसके बराबर? आर। और ओ एन का वैल्यू किसके बराबर? डी बाई टू इंटू कितना? कॉस थीटा। डी बाई टू इंटू कितना? कॉस थीटा। जब पी एन की वैल्यू आ गई आर प्लस कितना? डी बाई टू इंटू कितना? कॉस थीटा। और पी एन आप कह चुके हैं कि अप्रोक्सीमेटली एपी के बराबर है, इसका मतलब आपका एपी भी आ गया। एपी आ गया, बोलिए कितना? आर प्लस डी बाई टू इंटू कितना? कॉस थीटा। एपी का वैल्यू भी आ गया आर प्लस डी बाई टू इंटू कितना? कॉस थीटा। समझ गए? अभी तक सारा ज्योमेट्रिकल काम हम लोगों ने किया। हम लोगों ने बीपी का डिस्टेंस निकाला और हम लोगों ने एपी का डिस्टेंस कैलकुलेट किया। बोलो बीपी का डिस्टेंस कितना आया था? आर माइनस डी बाई टू कॉस थीटा। और एपी का डिस्टेंस कितना आया? आर प्लस डी बाई टू इंटू कितना? कॉस थीटा। इसके बाद अब आप पोटेंशियल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब।
हो गया, बोलो। Yes, sir. चलिए, हम लोग एपी और बीपी दोनों को फ्रेश वे में यहां पर ले आते हैं ताकि अब फॉर्मूला यूज करने में कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए, एपी इज इक्वल टू आर प्लस डी बाई टू इंटू कॉस थीटा और बीपी इज इक्वल टू आर माइनस डी बाई टू इंटू कॉस थीटा। चलिए, ये दोनों डिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर लिया। पोटेंशियल निकालना था, याद कीजिए टारगेट क्या था, आपको पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना था। तो सबसे पहले प्लस क्यू का पोटेंशियल आप पी पे कैलकुलेट करो, प्लस क्यू का पोटेंशियल आप पी पे कैलकुलेट करो। देखो, पोटेंशियल ऑफ प्लस क्यू, यानी प्लस क्यू का पोटेंशियल कहां पर, पी पर, एट पी। बताओ फॉर्मूला क्या था, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए के क्यू, जिसने प्रोड्यूस किया वो क्यू है, के क्यू, अब बटा, नहीं आर स्क्वायर नहीं होता है, बटा जहां पर चार्ज है और जहां पे पोटेंशियल निकालना है दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस। ऐसे तो के क्यू बाई आर होता था, लेकिन ये वाला आर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बीपी होगा। क्या होगा, बीपी, यानी बी से लेके पी तक का डिस्टेंस। आप समझे नहीं कि आखिर बीपी क्यों निकाले हम, क्योंकि प्लस क्यू से पी की दूरी आपका बीपी ही ना होगा, तो आर की जगह पर यहाँ पे बीपी लेना है आपको। वो जो आपने पढ़ा था, सुन लीजिए, सुनो, ये चार्ज क्यू और आर दूरी पर यहाँ पे पोटेंशियल निकालना होता था। तो यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था, के क्यू बाई आर। क्या होता था, बोलो क्या होता था, के क्यू बाई आर। मतलब यहां से लेके यहां तक का आपको डिस्टेंस लेना पड़ता था। तो अभी प्लस क्यू बी पर है, अभी प्लस क्यू बी पर है, अब पोटेंशियल पी पे निकालना है, तो आपको बी से लेके पी तक का डिस्टेंस लेना होगा। डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं, पोटेंशियल में सिर्फ डिस्टेंस, सिर्फ क्या, डिस्टेंस, यानी बीपी डिस्टेंस, यानी बीपी डिस्टेंस। तो के क्यू बटा बीपी डिस्टेंस। अब बताओ बीपी की वैल्यू कितनी आई है, बोलिए बाबू, आर माइनस डी बाई टू इंटू कॉस थीटा। हाँ, तो बराबर के इंटू क्यू बटा बीपी का वैल्यू आर माइनस डी बाई टू इंटू कॉस थीटा। चलिए, प्लस क्यू का पोटेंशियल आपने पी पर निकाल लिया। अब आप निकालो माइनस क्यू का पोटेंशियल पी पॉइंट पर। अब आप निकालो माइनस क्यू का पोटेंशियल कहां पर, पी पर। पोटेंशियल ऑफ माइनस क्यू एट पी, पोटेंशियल ऑफ माइनस क्यू एट पी, यहां पे माइनस क्यू है। ये बताओ माइनस क्यू से लेके पी तक का डिस्टेंस एपी ना होगा, बोलो क्या होगा, एपी। और एपी की वैल्यू अप्लाई हुए कितना, आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा, आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा। तो बोलो V2 बराबर के, चार्ज बोलो कितना है यहाँ पर, माइनस क्यू, के माइनस क्यू, अब बटा एपी का डिस्टेंस, बटा एपी का डिस्टेंस। अब बोलो एपी का डिस्टेंस, बोलो एपी का डिस्टेंस, बोलो एपी का डिस्टेंस आप लोग बोलिए, आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा। तो बराबर माइनस के क्यू अब बटा एपी का वैल्यू आर प्लस डी अब बाई टू इंटू कितना, कॉस थीटा। चलिए, मैंने दोनों चार्ज का पी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। अब आप ही लोग बताइए कि पी पे टोटल पोटेंशियल कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को सिंपली अलजेब्रिक लॉ से ऐड करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर होता है। पोटेंशियल क्या होता है, बोलिए क्या होता है, माइक किसका है? अरे माइक ऑफ कीजिए, जिसका भी माइक ऑन है। आपने प्लस क्यू का पोटेंशियल पी पे कैलकुलेट कर लिया और माइनस क्यू का भी पोटेंशियल पी पर कैलकुलेट कर लिया। अब आप दोनों के पोटेंशियल को ऐड करोगे तो पी पे टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा, पी पर टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, अब ऐड करेंगे। उनको तो वो बताया जाएगा, वही वो सुनेंगे। हम भी नहीं, क्यों रहा है? अब आप दोनों के पोटेंशियल को ऐड करो।
So the net potential at P, so the net potential at P, so the net potential at P यानी V is equal to V1 plus V2, V1 plus V2 बराबर V1 की वैल्यू बोलो KQ बाई R माइनस डी बाई टू कॉस थीटा, KQ बाई R माइनस डी बाई टू इंटू कितना कॉस थीटा, अब प्लस V2 की वैल्यू बोलो माइनस KQ, तो यहाँ माइनस देना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस KQ बाई R प्लस डी बाई टू इंटू कितना कॉस थीटा, R प्लस डी बाई टू इंटू कितना कॉस थीटा। बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपको आर्बिट्ररी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये कोई कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है। हाँ, रिजल्ट आपको न्यूमेरिकल्स में पूछ सकता है, बात आई समझ में, और वो हम करवा भी देंगे आपको। तो V बराबर KQ कॉमन निकाल लो, KQ कॉमन निकाल लो, बाहर किया ब्रैकेट के अंदर 1 बाई R माइनस डी बाई टू इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बाई R प्लस डी बाई टू इंटू कितना कॉस थीटा। चलिए ब्रैकेट को क्या क्लोज, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम के रूप में, तो V बराबर K इंटू क्यू इंटू R माइनस डी बाई टू इंटू कॉस थीटा, और यहां पर मल्टीप्लाइड बाई R प्लस डी बाई टू इंटू कितना कॉस थीटा। चलिए ये कैंसिल, तो ये यहां आ जाएगा R प्लस डी बाई टू इंटू कितना कॉस थीटा, बीच में क्या दें माइनस, और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये वहां चला जाएगा, ब्रैकेट में लेके लिखिएगा R माइनस डी बाई टू इंटू कितना कॉस थीटा, ब्रैकेट को क्या क्लोज, थोड़ा माइनस क्यू को यहाँ पे लिख देते हैं और इस पूरे ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया। बोलिए क्लियर है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो बराबर K इंटू क्यू इंटू R प्लस डी बाई टू इंटू कॉस थीटा माइनस R प्लस डी बाई टू इंटू कितना कॉस थीटा, डिवाइडेड बाई, आपको याद होगा A माइनस बी इंटू ए प्लस बी का ये फॉर्म है, तो ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर, यानी R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 इंटू कितना कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे R से R कैंसिल, डी बाई टू कॉस थीटा प्लस डी बाई टू कॉस थीटा, 2 इंटू डी बाई टू कॉस थीटा, यानी कितना हो जाएगा डी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा डी कॉस थीटा। तो बोलिए V बराबर कितना आया, बोलिए के क्यू और ऊपर में कितना डी कॉस थीटा, और नीचे में बोलिए R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 इंटू कितना कॉस स्क्वायर थीटा। समझे बात को, आपको रिक्वायर्ड पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ गया आर्बिट्ररी पॉइंट पर। किस पॉइंट पर बाबू, किस पॉइंट पर बोलो, आर्बिट्ररी पॉइंट पर, है ना। अभी और रिजल्ट को कंडेंस करना बाकी है, पहले इतना उतारिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो तो जाती हो गया, देखो देखिए आप लोग, V इज इक्वल टू, हाँ अब आप K का वैल्यू पुट कर दो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K का वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपको याद होगा Q इंटू डी उस दिन भी डिस्कस किए थे, डाइपोल मोमेंट Q इंटू डी, ये आपका P हो गया, P बोले तो डाइपोल मोमेंट, P आपका डाइपोल मोमेंट हुआ, P इंटू कितना कॉस थीटा, P इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 इंटू कितना कॉस स्क्वायर थीटा। और एक इंपॉर्टेंट बात, चूंकि हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि डाइपोल जो कंसीडर कर रहे हैं वो बहुत ही शॉर्ट है, डाइपोल जो कंसीडर किया गया है वो बहुत ही क्या है, बोलो बहुत ही क्या है, शॉर्ट है, हाँ। तो देखिए यानी ये जो डी टर्म है ये तो खुद बहुत छोटा है, तो डी स्क्वायर और छोटा हो गया,
और 4 से डिवाइड किया तो और छोटा हो गया, मतलब आर स्क्वायर में अगर आप इतना घटाते हैं तो इसको 0 टेंड कर दीजिए, इसको क्या टेंड कर दीजिए 0, मतलब आर स्क्वायर में इतना घटाने पर लगभग क्या आएगा आर स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि ये अप्रॉक्स 0 है, ये अप्रॉक्स कितना है 0 है। हियर फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल आप कह सकते हो कि आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आर स्क्वायर के बराबर, अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आर स्क्वायर के बराबर, यानी v का वैल्यू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा डिवाइडेड बाय कितना आर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड appropriate expression for potential due to dipole at an arbitrary point, potential due to dipole at an arbitrary point P। बोलो फॉर्मूला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए आप लोग, डेरिवेशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस हुआ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर कुछ काम की बात बताते हैं। हो गया, बोलो बोलो। यस हो गया। देखिए आपने रिजल्ट क्या प्रूफ किया, अगर ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ए पर चार्ज है -q और बी पर चार्ज है +q, ओ मिडिल पॉइंट है, ये डिस्टेंस d/2 और ये डिस्टेंस भी d/2, और आपने p एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया है ना, और ये एंगल आपने थीटा लिया, बोलो क्लियर है। और ओपी डिस्टेंस कितना था r, कितना था r, तो देखो पोटेंशियल डिस्टेंस r एंगल थीटा, मतलब यहां पर कोऑर्डिनेट के टर्म में दे दिए, सेंटर से p की दूरी r और ओपी लाइन डाइपोल के एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो बोलिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कितना आर स्क्वायर। समझ गए? अब यहां से एक चीज देखो, आप यहां से क्या कर सकते हो कि जो पिछले क्लास में एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉडऑन वाला फॉर्मूला हम लाए थे वो आप आराम से डिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? देखिए एट एंड ऑन पोजीशन, पहला केस एट एंड ऑन पोजीशन, अब मिला लीजिएगा फॉर्मूला शॉर्ट डाइपोल वाला फॉर्मूला मिला लीजिएगा परसों वाले नोट से। एट एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन का मतलब होता कि ये पी पॉइंट डाइपोल के एक्सिस पे आ जाएगा। पी पॉइंट कहां आ जाएगा बोलो? डाइपोल के एक्सिस। हाँ, ये पी पॉइंट डाइपोल के एक्सिस पे आ जाएगा। थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा बोलो? ये ओपी लाइन ऐसे हो जाएगा, इसका मतलब कि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा, आपका थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। फिगर देख लीजिए, ये आपका ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ, ए पर -q और बी पर +q, मिडिल पॉइंट ओ पर, और आपने पी पॉइंट को यहां ले आए, आप इस पी पॉइंट को यहां ले आए और ओ से पी तक की दूरी r थी, ओ से पी तक की दूरी क्या थी r थी। आप कुछ मत करो, आर्बिट्ररी पॉइंट वाले फॉर्मूला में, समझो मेरी बात को, आर्बिट्ररी पॉइंट वाले फॉर्मूला में थीटा के जगह पर क्या पुट कर दो 0 डिग्री, थीटा की जगह पर क्या पुट कर दो, अरे भैया ये पॉइंट यहां आ गया, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री कर दो। ये पॉइंट यहां होता 30 डिग्री का एंगल बनाता, थीटा 30 डिग्री पुट करते, तो ये पॉइंट जब यहां आ गया थीटा का वैल्यू कितना 0 डिग्री, कितना 0 डिग्री, यहां पुट कीजिएगा, तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ cos 0 डिग्री 1 cos 0 डिग्री 1, तो p इंटू 1 p बचा, अब p बटा r स्क्वायर। शिद्रा चेक करो कॉपी से कि क्या पिछले क्लास में एंड ऑन पोजीशन में शॉर्ट डाइपोल के लिए ये फॉर्मूला आया था कि नहीं आया था? शॉर्ट डाइपोल के लिए शॉर्ट डाइपोल के लिए यही फॉर्मूला आया था, कॉपी देख सकते हैं आप लोग। समझ गए? यानी यहां से डायरेक्ट हम लोग एंड ऑन पॉइंट के फॉर्मूला पर
पहुंच गए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा कितना r²। यही काम आप कर सकते हैं। P बन जाए ब्रॉड ऑन पोजीशन, P क्या बन जाए, हाँ केस सेकंड एट ब्रॉड ऑन पोजीशन, एट ब्रॉड ऑन पोजीशन। अगर P बन जाए तो बताओ P पॉइंट को ब्रॉड ऑन बनने के लिए डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी ये ओपी लाइन जो हो वो डाइपोल के परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब एंगल बोलो, एंगल बोलो 90 डिग्री, एंगल बोलिए, हाँ एंगल 90 डिग्री। यानी अगर ये डाइपोल है -q और +q और ये डाइपोल का मिडिल पॉइंट है और P पॉइंट बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आ गया, थीटा हो गया 90 डिग्री, थीटा क्या हो गया 90 डिग्री। पुट कर दो थीटा 90 डिग्री, बताओ cos 90 डिग्री कितना होगा, बोलो कितना होगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो गया। और उस दिन हम लोगों ने प्रूफ किया था कि ब्रॉड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। बोलिए बाबू लोग, समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। यस सर आया। तो इस प्रकार इन 2 क्लासेस में हम लोगों ने पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल का जो पैकेज था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। समझ गया बात को। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल पहले एट एंड ऑन पोजीशन, फिर पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट ब्रॉड ऑन पोजीशन, और फिर पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट आर्बिट्ररी पॉइंट। समझ में आई बात। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स है, पहले वो सॉल्व किया जाएगा, तब हम लोग और थोड़ा सा टफ न्यूमेरिकल सॉल्व करके तब कंडक्टर की तरफ जाएंगे। समझ में आई बात। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।